हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम करेंगे हमारा टॉपिक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, जैसा कि देखिए इस डायग्राम में शो हो रहा है, यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, और हार्डवेयर, इन चारों के ऊपर डिपेंडेंट है। आइए हम इसे डिटेल में करते हैं। मैंने इसके अंदर दोनों लैंग्वेजेस यूज़ की है, इंग्लिश और हिंदी। आप अपनी सुविधा अनुसार नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड व्हाट इज़ डेटा। हार्डवेयर इज़ दैट फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी टच, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, जो भी हम कंप्यूटर में जिस चीज़ को छू सकते हैं, हार्ड डिस्क एंड स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, जो चीज़ों को हम छू सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कैन नॉट बी टच, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, जैसे कि कंप्यूटर में आउटपुट, जैसे कि आपकी कंप्यूटर पे मॉनिटर के ऊपर अगर आपकी कोई पिक्चर आती है तो आप उसे सिर्फ देख सकते हैं, आप उसे छू नहीं सकते। छूओगे भी तो वो एक टच स्क्रीन पे टच कर रहे हो, आप उस एक्टिविटी को टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डेटा। कंप्यूटर में किसी भी फॉर्म में जब हम डेटा को एंटर करते हैं तो वो डेटा है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में है, चाहे साउंड, चाहे नंबर या इमेजेस, किसी भी फॉर्म में जब हम कंप्यूटर में कोई एंट्री करते हैं तो वो डेटा है। प्रोसेस करने के बाद वह इंफॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज यूज़र्स। कंप्यूटर को जो लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूज़र्स, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे वो एक सिंपल पीपल है, जो भी कंप्यूटर पे ऑपरेट कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड यूज़र्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमने लास्ट में बोला मैंने अभी कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? प्रोग्राम्स का समूह है विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन, जिसको हमने किसी स्पेसिफिक कार्य के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया है। सॉफ्टवेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटेड, मैनेजिंग the hardware component of a computer system and accomplish specific task। किसी भी हार्डवेयर पे अगर हमने नियंत्रण करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो ये कार्य करते हैं। जैसे हम कोई भी कंप्यूटर में वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो रन तो हार्डवेयर पे होगा, लेकिन एक्चुअल में वर्ड क्या है? एक प्रोग्राम्स का समूह है जिसके अंदर हम अपना एक डेटा तैयार कर रहे हैं। ये फैसिलिटी हमें सॉफ्टवेयर्स ने प्रोवाइड की है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए प्रोग्राम्स में सबसे पहले आते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, जैसा कि आपको डायग्राम में पता चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं आपके एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कंट्रोल द इंटरनल कंप्यूटर ऑफ ऑपरेशन। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, सिस्टम मैनेजमेंट एंड सिस्टम डेवलपमेंट। आगे मैंने इसको एक्सप्लेन 3 पार्ट्स में किया है। ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर जो है ये कंट्रोल भी करते हैं, इसलिए मैंने इसको 3rd पॉइंट भी दिया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स देखिए, जर्नल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस, इसको हम आगे अभी डिटेल में करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो बेसिकली सिर्फ कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक संग्रह है जिसमें कंप्यूटर के संचालन, नियंत्रण और कंप्यूटर के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए जिसको डिज़ाइन किया गया है। यह आमतौर पर मैन्युफैक्चर जो कंप्यूटर को बनाते हैं वही इसमें असेंबल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो बेसिकली मेंटेन रहे एंड अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता रहे। इसके कुछ फीचर्स हैं।
लाइक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, इट इज़ क्लोज टू सिस्टम, यह सिस्टम के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, मशीनी भाषा में लिखा जाने वाला होता है। मोस्टली जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो मशीनी भाषा में लिखे जाते हैं, इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। लैंग्वेज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक के बाद बनाऊंगी इसकी वीडियो। एंड बदलाव में मुश्किल, अगर एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका रेडी हो जाता है तो आफ्टर दैट इसमें जो चेंजेस हैं वो मुश्किल होते हैं। एंड आकार में बहुत स्मॉल होते हैं, ये डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन किए गए हैं। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड टू डिफ़िकल्ट, समझने में थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं बिकॉज जिसको मशीनी भाषा का ज्ञान होगा वही इसको डिज़ाइन कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आगे फर्दर 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज़ सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स को नियंत्रित करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है सिस्टम सपोर्ट यूटिलिटी, ये सिस्टम के सहायक प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से इनकी सहायता से आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है एंड कंप्यूटर को मेंटेन रखना बहुत ही आसान होता है इन सॉफ्टवेयर्स के कंपैरेटिवली भी। नेक्स्ट इज़ सिस्टम डेवलपमेंट, इसके अंदर आपकी आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इन सभी जो टॉपिक्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इनकी वीडियो जस्ट इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आएंगी बिकॉज सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं, बाद में इनकी वीडियोस बनेंगी कि ये क्या कार्य करते हैं। तो अब चलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स पे। इससे पहले हम सिस्टम सहायक प्रोग्राम्स की डिटेल जान लेते हैं जिसके अंदर आता है आपका टेक्स्ट एडिटर, यानी कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट फाइल को एडिट करता है, जैसे कि MS वर्ड है उसके अंदर एक सिस्टम हमने डाल दिया जो आपकी जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स न्यू फाइल्स ऐड होंगी या आप उसमें कोई रीनेम कर रहे हैं या आप उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं तो ये जो कंट्रोल की जाएंगी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल की जाएंगी। नेक्स्ट आता है बैकअप, अगर आपके कंप्यूटर में कुछ खराबी हो गई है तो एटलीस्ट आपकी एक बैकअप रिकवरी होनी चाहिए। डाटा को रिकवर करना, कंप्रेस करना, यानी कि अगर हमारी लार्ज फाइल्स हैं कंप्यूटर में तो हम उनको कंप्रेस करके स्मॉल साइज़ में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटीवायरस, जो कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसको रिकवर करता है एंड आपकी फाइल्स को फॉल्टी होने से बचाता है। नेक्स्ट डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क को क्लीन करता है, फ्रेगमेंट्स करता है आपके डेटा को, अगर लार्ज स्पेस है तो उनको स्मॉल एरिया में डिवाइड करके स्टोर करके रखता है एंड आफ्टर दैट उसको डीफ्रेगमेंट भी करता है। तो ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो हमारे सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर को उनके पार्ट्स हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हमने अपनी जो है सेटिस्फाई पर्टिकुलर नीड के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है, उसकी आवश्यकता पड़ने पर किया है। जैसे आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनको हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इनके फीचर्स क्या हैं, यूज़र के समीप है, इनकी स्पीड जो है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर स्लो है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं बिकॉज इन्हें हम समझ सकते हैं। आफ्टर दैट इन हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर में मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स हैं जो कि पीछे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में इनकी वीडियो में आगे बनाऊंगी। नेक्स्ट आते हैं ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे कि अब सी लैंग्वेज है या फिर आप लोग टाइप्स में आगे हम करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आता है आपका वर्ड, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स यानी कि पावर पॉइंट हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स,
डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स, ये सब जर्नल पर्पस के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम आसानी से अवेलेबल कर सकते हैं और इनका यूज़ करके हम अपनी इच्छा अनुसार अपना एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने बुक लिखनी है तो हम वर्ड का या फिर डेस्क पब्लिशिंग जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। आपने वेबसाइट बनानी है तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि पेरोल, इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स एंड रेलवे रिजर्वेशंस। ये सब लोग आपके बिजनेस पर्पस के सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन इनको डिज़ाइन तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही किया गया है, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक आप एक बार अपना ये सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक क्लियर कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।